हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग ये आग जलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग एडवांस मैथ में स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन को हम दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है 3D यानी 3 डायमेंशन और एक होता है 2D जिसे हम कहते हैं 2 डायमेंशन। ये होता क्या है 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन का मतलब द्विविमीय आकृतियाँ जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो। क्या होते हैं वो? आयत होते हैं, वर्ग होते हैं, जो है चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज में कौन? रोम्बस होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। ये सब क्या होते हैं? आपके 2 विमीय आकृतियाँ यानी 2D के अंतर्गत आते हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन में हम 3D। दोस्तों हमने 2D जो है समाप्त कर दिया, नहीं देखे हैं तो वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो मेंसुरेशन में 3D यानी कि 3 विमीय आकृतियाँ, जैसे किसी भी भुजा में 3 विमा हो, लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो, तो वे 3 विमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। देखिए कैसे कैसे हम बताते हैं आपको। जिसे मेंसुरेशन में 3D यानी 3 विमीय आकृतियाँ, ये लेक्चर 1 है, यानी यहीं से बेसिक एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। इसमें पहला आता है दोस्तों घनाभ। घनाभ जो बोले तो क्यूबॉइड। ठीक, अब देखिए इसमें घनाभ में होता क्या है, इसमें 3 विमीय आकृतियाँ होती हैं। आप कमरे देखते रूम अपना ले लीजिए, मान लीजिए कि एक तरह से ये चीज़ है, ये डब्बा है। ठीक, अब ये घनाभाकार है, आप इसको समझिएगा कैसे। देखिए इसमें देखिए लंबाई है, ये चौड़ाई भी है, और इसमें देखिए ऊंचाई भी है। अगर हम इसको इस तरह रख दें तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी, इस तरह इसकी चौड़ाई हो जाएगी और इस तरह इसकी ऊंचाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसमें 3 विमीय आकृतियाँ होती हैं। ये बनता कैसे है? देखिए, चाहे इस तरह बना लीजिए, ये इस तरह, देखिए लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। देखिए इसको अलग अलग करें तो देखिए लंबाई में, अगर लंबाई है तो उसमें क्या होगा, ये इस तरह फलक है तो इसमें लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। एक एक चीज़ करके ऐसा समझिए कि इसके बाद आपको कभी पढ़ना ना पड़े। देखिए लंबाई है तो अगर मान लीजिए फर्श है तो उसमें लंबाई होगी चौड़ाई होगी। ठीक, और दूसरा ले लेंगे तो उसमें देखिए ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी। मान लीजिए इतना चौड़ा हो गया है, ये इतना ले लीजिए, तो ये चौड़ाई होगी ऊंचाई होगी। और तीसरा दोस्तों होता है जिसमें देखिए लंबाई चौड़ाई फिर चौड़ाई ऊंचाई, एक में होता है आपके लंबाई और चौड़ाई। ठीक, तो इसमें 6 प्रकार की विमीय आकृतियाँ होती हैं। एक देखिए, एक होता है आपका, अगर हम ले तो एक होता है आपका लंबाई और ऊंचाई। ठीक, तो ये तीनों को मिला के ये घनाभ बनता है। इसके अंतर्गत 3D के अंतर्गत 3 विमीय आकृतियाँ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखिए आपके आएगा घनाभ आएगा यानी क्यूबॉइड आएगा, घन आएगा यानी क्यूब आएगा। ठीक, ये सब इसके बेलन आएगा, फिर शंकु आएगा, गोला आएगा, अर्धगोला आएगा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? मेंसुरेशन यानी 3D के अंतर्गत आएंगे। 3 विमीय आकृतियाँ समझ में आ गया। अब देखिए इसको एक अगर हम समझे तो इसमें देखिए ये है, तो इसका अगर हम पहले तो निकालते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले ये देख लीजिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। अब होता क्या है, 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई LB प्लस BH प्लस LH,
यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। हमने तीनों बनाया था ना, तो तीनों को अलग अलग सभी को जोड़ देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक घनाभाकार आकृति में 6 फलक होते हैं ना, तो 3 इस तरह हो गए और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। देखिए ये है आकृति, 1 हो गई, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसके पीछे का ये 6। तो मतलब एक घनाभाकार आकृतियाँ यानी 3B में आकृतियाँ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। चाहे आप घनाभ उठा लीजिए चाहे घन उठा लीजिए, समझ गए? तो ये टोटल सरफेस यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पूरे पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल कहे तो ये आपको आएगा 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस LH। एक होता है दोस्तों पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब होता ये कितना है? 2H कोष्टक में L प्लस B, 2H कोष्टक में होगा आपका L प्लस B। यही होता है दोस्तों आपके कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? देखिए संपूर्ण पृष्ठ का बात करें तो ये पूरा समझ लीजिए ये एक कमरा है, आपका रूम है, ठीक? ये छत है, ये आपका फर्श है, ये बगल की दीवारें हैं। इसी को समझिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक? तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ इसमें कि पार्श्व पृष्ठ अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये पूरा आ जाएगा, 6 फलक आ जाएंगे। जब पार्श्व पृष्ठ की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो दोस्तों फर्श को छोड़ देते हैं और छत को छोड़ देते हैं। अब बाकी बचे कितने? 4 फलक बचे, 1 2 3 4। ये चारों फलकों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यही कहलाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसी को कहते हैं, अगर कहेगा कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए तो आएगा 2H L प्लस B। इतना समझ गए? अब वीडियो रोक के दोस्तों लिख लीजिएगा, इसमें आता है आपका आयतन और विकर्ण निकालने के लिए। देखिए एक होगा, अगर हम कहें कि घनाभ का आयतन बराबर आयतन, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, आयतन बराबर होगा LBH, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मल्टीप्लाई कर देंगे ये आयतन आ जाएगा। अब विकर्ण की बात करें, विकर्ण जानते हैं ना? अगर एक कोना से ऊपर देखते हैं फिर उसके विपरीत वाला नीचा वाला कोना मिलाएंगे तो यही विकर्ण होता है, ठीक? जैसे ये विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है। अगर कहेगा कि एक कमरे में बताइए कि सबसे बड़ी छड़ कहाँ रखी जाएगी तो कहेंगे उसके विकर्ण में रखी जाएगी। तो विकर्ण बराबर होता क्या है? √L², मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही होता है L² प्लस B² प्लस H²। घनाभ के अंतर्गत यही आते हैं। एक एक टॉपिक हम लोग एकदम कायदे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक? तो घनाभ के अंतर्गत ये चीज़ आती थी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। लास्ट तक देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको घनाभ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। के सामने ये क्वेश्चन है, क्या दिया है? एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयतन पूछा है आपसे, ठीक? तो देखिए ये अनुपात में भुजा इतना दिया है तो इसको रियल मान लीजिए। लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी मान लीजिए जो है 6x, ठीक? चौड़ाई इसकी मान लीजिए आप जो है 5x और ऊंचाई मान लीजिए मेरे भाई जो है 4x, ठीक? अलग अलग इनको मान लीजिए। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल कितना दिया? 33,300। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है घनाभ की? 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है। तो देखिए 2 कोष्टक में ये देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए 6x गुणे 5x प्लस फिर उसके बाद
BH यानी कि 5 गुणे 4, 5x गुणे 4x प्लस 4x गुणे 6x बराबर ये किसके हो जाएगा, ये होगा 33,300 के। ठीक, तो ये जाके इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, एक आएगा 2 पच्चे 10। ठीक, तो इनको जोड़ेंगे 6 पच्चे 30x स्क्वायर और फिर ये 24x स्क्वायर, फिर ये 6 पच्चे 30, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, इन सबको जोड़ेंगे तो ये x स्क्वायर बराबर इतने के, तो x बराबर कितने के 15 आएगा। ठीक, x स्क्वायर बराबर आएगा आपका 225 के, तो x बराबर 15 के आएगा। क्यों? क्योंकि जो है 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है, तो 225 का वर्गमूल करेंगे तो 15 आएगा। जब x बराबर दोस्तों 15 के, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 15 छक्का 90, और जहाँ पे x है वहाँ पे मान रख लीजिए, भुजा रियल में आ जाएगी, 15 पचे 75 और 15 चौके 60, यानी कि एक घनाभ की लंबाई जो है 90 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। तो क्या पूछा है, आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, तो अलग अलग आ गया, 90 गुणे 75 गुणे 60 आ गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405.00 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। कभी कभी ये भी ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर दे देता है, कभी कभी सेंटीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर दे देता है। तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है ये, और भुजा अगर इंडिविजुअल की बात करें तो सिर्फ सेंटीमीटर में आती है। ठीक, तो देखिए ये समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक खेत 30 मीटर लंबा तथा 20 मीटर चौड़ा है, इसके कोने पर 10 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा तथा 20 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। ठीक, तथा उसमें से मिट्टी निकालकर खेत के शेष भाग में फैला दिया जाता है एक समान रूप से। तो बताइए कि खेत में मिट्टी का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये जो है खेत है, ठीक, कितना का है भैया, 30 मीटर लंबा का है और 20 मीटर चौड़ा का है। इसके एक कोने पे मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक, कह रहा है कि 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा। गहरा मतलब ये गहरा दिखाएंगे तो इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक, कह रहा है 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है और यहाँ से मिट्टी निकाल कर शेष भाग के खेत पर फैला दिया जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि मिट्टी का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा। तो देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या फैलाया जा रहा है, वही फैलाया जा रहा है जो यहाँ से मिट्टी निकाला जा रहा है, यानी कि गड्ढे का आयतन या मिट्टी का आयतन बराबर यह ऊंचाई तक उठे भाग का आयतन। समझ में आई मेरी बात? अगर हम कहें कि मिट्टी कहाँ से निकाली जा रही है, मतलब ये मिट्टी इस पे फैलाई जो जा रही है, कहाँ से फैलाई जा रही है, इस गड्ढे से तो फैलाई जा रही है। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि जितना ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें रहे वो क्या रहता है, उसमें आयतन रहता है। तो ये गड्ढा में लंबाई है, चौड़ाई है, और ऊंचाई मतलब गहराई है, तो इसमें से निकलेगा तो आयतन या गड्ढे का आयतन कहें या मिट्टी का आयतन सेम रहेगा, क्योंकि मिट्टी तो गड्ढे में से ही निकाली जा रही है। तो यहाँ से मिट्टी निकाली तो वही कहें कि यह ऊंचाई तक उठे भाग का आयतन बराबर गड्ढे का आयतन या मिट्टी का आयतन। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, पूछा है कि बताइए कितना मीटर ऊंचा उठ जाएगा। माना यह ऊंचाई तक उठ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यह ऊंचाई तक उठे भाग का आयतन बराबर गड्ढे का आयतन या मिट्टी का आयतन सेम है। क्यों? क्योंकि मिट्टी तो गड्ढे में से ही निकाली जा रही है, मिट्टी का आयतन। आई बात समझ में? अब देखिए
यच ऊंचाई तक उठे भाग का आयतन कैसे पता चलेगा? देखिए इसमें 30 मीटर ये लंबा खेत है, 20 मीटर चौड़ा है, तो जो ऊंचाई इसमें मिला देंगे, जहाँ पर 3 चीज़ें आ जाएंगी, लंबाई आ जाए, ऊंचाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, तीनों जहाँ पे आ जाएंगी दोस्तों, वो आपका 3 डायमेंशन आ जाती है आकृतियाँ। तो इसमें आयतन तो हम लिख सकते हैं कि यच ऊंचाई मतलब कि इस खेत शेष भाग का क्षेत्रफल गुणे यच लिख देंगे तो आ जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल गुणे एच। शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब ये पूरे क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल निकाल देंगे गड्ढे का, तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा, और जितना ऊंचाई तक उठेगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस खेत का आयतन आ जाएगा। बराबर गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा? इसमें लंबाई है दोस्तों 10, चौड़ाई है 10 और गहराई है 20, तो 10 गुणे 10 गुणे 20, यही होता है ना। गड्ढा जो है घनाभाकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो यहाँ से हम कर सकते हैं 30 गुणे 20 माइनस 10 गुणे 10। अब देखिए यहाँ पे ये 30 गुणे 20 माइनस 10 गुणे 10, यानी कि इस पूरे वाले क्षेत्रफल में से ये जो जितना ये गड्ढा खोदा जा रहा है 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा, अरे 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा का ये क्षेत्रफल निकाल देंगे तो बचेगा सिर्फ जो है शेष भाग का क्षेत्रफल गुणे यच। यही हमें निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक मिट्टी ऊपर उठ जाएगी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी कि आ जाएगा 100 में ये आ जाएगा आपका 2000 आएगा 2000। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 और इसमें से ये 600 हो जाएगा इतना, 30 गुणे 20 करेंगे 600, 600 में से 100 माइनस करेंगे आएगा 500, तो ये कट जाएगा 500 2000 4 बार में, तो यच बराबर कितना आ गया 4 मीटर। यानी उस खेत की मिट्टी कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठ जाएगी? 4 मीटर तक ऊपर उठ जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, एकदम मजबूती के साथ एक एक क्वेश्चन जो है हम लोग समझेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।